ठीक है। नाम के या वर्ड रूट के जस्ट पहले लगता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या होता है? अगर रिंग है कंपाउंड में तो साइक्लो लग जाता है, और अगर रिंग नहीं ओपन चेन है तो कुछ नहीं लगता, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तो बात थी वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स की। ठीक है। फिर हमने एक और चीज देखी थी जिसे लोग कहते थे लोकेंट। लोकेंट क्या होता है? लोकेंट होती है संख्या या एड्रेस या पता। अगर चेन के एक कॉर्नर से गिनना शुरू करें तो कितने कार्बन के बाद, पहले कॉर्नर को 1 कहें, दूसरे को 2 कहें, तो कौन सा वहां कार्बन एटम है जिस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ग्रुप या कुछ भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी लगा हुआ है, उस चीज को हम नाम एक संख्या दे देते हैं, जिस संख्या को लोकेंट कहते हैं। लोकेंट कैसे असाइन करते हैं इसके भी हमने नियम देखे थे। सबसे पहले तो था लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लीजिए, और कार्बन चेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल आड़ी टेढ़ी इधर उधर करते हुए कैसी भी हो सकती है, बट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको लेनी है। मतलब वैक्यूम में से जंप नहीं मार सकते आप, है ना। तो पूरे कार्बन पे से चलते हुए जो सबसे लंबी चेन है आप उसको ले। अगर एक से ज्यादा ऐसी चेन्स उपलब्ध हैं तब क्या करेंगे? फटाफट बताइए मुझे, रिवाइज कर रहा हूं मैं। एक से ज्यादा अगर ऐसी चेन्स उपलब्ध है जिनकी लेंथ सेम है और वो लॉन्गेस्ट है, तो उस चेन को लीजिए जिसमें ब्रांचेस की संख्या सबसे ज्यादा हो। फिर थर्ड रूल था, चेन चुनने के लिए थर्ड रूल था कि लॉन्गेस्ट ले ली, और ऐसी भी ले ली जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस या साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे ज्यादा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ऐसी एक से ज्यादा हो। तब किसको देखेंगे? तब उसको देखिए, एक कोने से चलिए और दूसरे कोने से चलिए, है ना, ये जैसे भी है ना। आपको जिसमें सबसे पहले ब्रांचिंग दिख जाए आप उनको चुन लीजिए। तो इस तरह से लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुननी थी। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए हैं मॉलिक्यूल में तब क्या होगा? तो भले ही वो चेन लॉन्गेस्ट क्यों ना हो, आपको वही चुननी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो। अच्छा, ये आज जोड़ रहा हूं, आज और विस्तार से देखेंगे इसे हम। अच्छा, जी हाँ। लोकेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर एक ओपन चेन है तो एक या दूसरा किसी एक कॉर्नर पर नंबर डाल दिया जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए चलेंगे। किस तरफ से लोकेंट्स असाइन करने हैं? किस कोने को नंबर 1 डालना है? जिस कोने से चलते समय सबसे पहले ब्रांचिंग आ जाए उसको चुन लेना है। अच्छा, और यदि इस कोने से भी सेम नंबर पर ब्रांचिंग है, दूसरे कोने से भी सेम नंबर पर ब्रांचिंग है, तो वो टाई हो गया, आगे बढ़ जाइए। तब जहां सबसे पहले ब्रांचिंग आ जाए उसको चुन लीजिए। अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को चुनना है, जहां सबसे पहले ब्रांचिंग आ रही हो उसको चुनना है। अगर सेम है तो आगे बढ़ के देखिए, फिर जहां सबसे पहले आए, वो सेम है तो आगे बढ़िए, फिर जहां सबसे पहले आए, ऐसे करते करते दूसरे एंड तक चले जाइए। और इसमें टाई हो जाए, यदि ये भी सब एक जैसा आ जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, पहली ब्रांच का नाम लिखिए, पहली ब्रांच का इस कोने से नाम लिखिए, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाए उसके हिसाब से चुन लीजिए। अगर दोनों एक जैसे हैं तो अगली ब्रांच देखिए, उसमें जिसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आ जाए उसको चुन लीजिए। ऐसे करते करते हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। ये अब तक की नियमावली थी जो हमने आपको पढ़ाई थी। यहां से कहानी शुरू होती है, आगे बढ़ते हैं, और चलिए चढ़ते हैं साथ साथ, और इस नई ट्रेन में बैठकर अगले गंतव्य तक पहुंचते हैं। ये बहुत ही मजेदार पोर्शन है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, पढ़ने पढ़ाने सब में बहुत मजा आता है। स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स हैं नाम लिखते समय, ये बताए भी थे और फिर से लिखित में एक बार फिर बोल रहे हैं, देखिएगा। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास। अगर 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं लगातार आ रही है तो बीच में कॉमा लगाए जाते हैं। ये तो 2 और 7 लिख देंगे तो वो 27 लगने लगेगा ना, कॉमा लगा देते हैं। फिर नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन्स। हाइफन क्या होते हैं? ये डैश लगा देते हैं ऐसे, जैसे 1,3 डाई मिथाइल, ऐसे। पहले कुछ नहीं है तो पहले मत लगाइए, लेकिन अगर इसके पहले भी कुछ आ रहा है कि जैसे इथाइल, कुछ ऐसे, है ना, तो आपने क्या किया, ये है अंग्रेजी के अक्षर, ये है अंग्रेजी के अक्षर, और इनके बीच में है ये संख्याएं। तो इनके संख्याओं और अक्षरों के बीच में डैश लगाए जाते हैं या हाइफन्स लगाए जाते हैं।
और जो इंग्लिश के अक्षर आ रहे हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा जाता. देयर इज नो स्पेस या नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द वर्ड्स अदरवाइज. अच्छा, तो डाई और मिथाइल में तो गैप दिख रहा है, तो हाथ से लिखने में है कायदे में ऐसे डाई मिथाइल. कर्सिव तो लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ स्पेस नहीं होगी, ये बता रहा हूं. ठीक है ना, ये नाम नहीं है किसी कंपाउंड को, तो रैंडम ऐसे मैंने एग्जांपल देने के लिए लिख दिया है. कभी कभी लोक एंड वन खा जाते हैं लोग. क्यों? आदत है, उड़ा देते हैं. अगर वन को उड़ाकर कोई फर्क ना पड़े, जैसे गणित वाले करते हैं, 1x को x लिख देते हैं. हमारे यहाँ हमेशा वन खाने योग्य नहीं होता, हमेशा उसे उड़ाना अब मतलब संभव नहीं होता. और अगर वन को हटा दें और लोकेंट को हटा दें और कोई कंफ्यूजन ना हो, उससे कोई भ्रम ना पैदा हो, तो हम वन को छोड़ सकते हैं, व्हिच इज फाइन. ठीक है. फिर लोकेंट्स को नाम में कहां रखा जाता है? जिस ग्रुप की लोकेशन बता रहे हैं उसके जस्ट पहले लोकेट कर देते हैं. जैसे 2 मिथाइल, मिथाइल कहीं लगा है तो उसके जस्ट पहले 2 लगा दिया कि भैया कहां लगा है ये मिथाइल, 2 नंबर कार्बन पे देख लेना वहां लगा हुआ है. अच्छा, या जैसे इथाइल है, 4 नंबर पर है तो 4 इथाइल. अच्छा, 4 नंबर पर 2 इथाइल लगे हैं तो 4 डाई इथाइल. ऐसे कर देते हैं कि भैया 2 इथाइल ग्रुप है, 4 नंबर कार्बन पे लगे हैं, देख लेना, ध्यान रखना. ऐसे. ठीक है, अच्छी बात है. देन ये तो बात हुई किसकी, अभी तक जो नॉमेनक्लेचर हमने देखी थी उसकी. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से रिवाइज करा दिया. सरल है, सुंदर है. जब बच्चे कहते हैं कि सब नॉमेनक्लेचर समझ में नहीं आ रही, उसका मतलब है उन्होंने रूल्स याद नहीं करे हैं. अगर ये रूल्स आप याद कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा. राइट, चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को. वाह, ये क्या है? ये और मजेदार चीजें हैं. यहां से शुरुआत हो रही है. देखिए, secondary prefixes are added immediately before the primary prefix. अच्छा, with their appropriate locations in alphabetical order to denote the substituents or the side chains. अच्छा, क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत साफ है कि जैसे अल्काइल ग्रुप है, उसे कहां लगाएंगे? उसे प्राइमरी के पहले लगाएंगे. अच्छा, जैसे एग्जांपल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको. मान लो जैसे ये है, क्या नाम है इसका बताओ? साइक्लोहेक्सेन. राइट, इसमें हेक्स थी वर्ड रूट, एन था प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो था प्राइमरी प्रीफिक्स, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया. और इसमें अगर हमने यहां पर SSCH3 लगा दिया, ये क्या है? अब ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. तो अब लोगों को डाउट आ जाए कि सब साइक्लो पहले आएगा कि साइक्लो मिथाइल हेक्सेन? नहीं, साइक्लो तो प्राइमरी है, वो हेक्सेन से चिपक गया है. उसके भी पहले आप लगाओगे मिथाइल, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अरे, वन क्यों नहीं बोला? हाँ, वन लिख दीजिए. पर मेरे भाई, अगर रिंग है तो कोई कोना तो है नहीं, किसी भी कार्बन को आप वन बोल सकते हैं. तो जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसी को तो वन बोला जाएगा. अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वन बोलना आवश्यक नहीं है. जैसे हमने कहा था ना, वन चाहे तो छोड़ सकते हैं कभी कभी कुछ केसेस में, तो आप सिर्फ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे तो भी सही है. हम वन बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, जैसे 1x कहते हैं, बोल लीजिए, कोई गलत नहीं कह रहा, पर इट इज जस्ट x, दैट्स इट. राइट, ऐसा है. अगर इसी की बजाय मान लीजिए ऐसा होता और मिथाइल लगा होता, अब क्या बोलते? अब वन बोलना पड़ेगा. आप ऐसे बोलेंगे कि 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्यों? दोनों मिथाइल एक ही जगह हो, कोई गारंटी नहीं थी, तो कहां लगे हैं? 1 2 बार लिखा. हाँ, क्यों? 2 मिथाइल हैं, तो पहला मिथाइल 1, दूसरा मिथाइल 1, ऐसे लिखना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है. और ये जो ड्रामा है, ये सारा का सारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है. जी हाँ, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये साइक्लो के पहले होगा. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. देखिए, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो भी देखिए, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नियम कानून देखते जाइए मेरे साथ, है ना. सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर रिटन विद देयर अप्रोप्रिएट लोकेशंस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अच्छा, जैसे
जैसे एक एग्जांपल बताता हूं फिर से। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, अब क्या करेंगे इसको? पैरेंट चेन है साइक्लोपेंटेन। हाँ जी, साइक्लोपेंटेन 1 और 2, दिस इज 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये तो कितना प्यारा है। हाँ हाँ, ये बहुत प्यारा है। ऐसे ही एक और दूं आपको, ऐसे लिखिए। मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? वेल, वो तो आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। देखिए बताइए। इसमें आप कह सकते हैं कि 1 2, यहां से शुरू कर रहे हैं, 2 नंबर पर ब्रांच है, और वहां से शुरू करते हैं 1 2, तो नहीं, 2 नंबर पर कुछ नहीं होता, तो ये नहीं दे सकते। 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट का नेम हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। और 2 नंबर पर है मिथाइल, और 4 नंबर पर है इथाइल। मिथाइल एम से है, इथाइल ई से है। तो यहाँ पे जो कहा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आपको ये समझना होगा, आपको इथाइल पहले लिखना है। अरे वो तो 4 नंबर पे है ना। संख्याओं का अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो क्या होगा? सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल। जगह कम पड़ गई तो मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया शराफत से, लाइन से, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ये नाम है? जी हाँ, ये इसका नाम है। अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, मिलता जुलता ही है। अब किधर, लेफ्ट से शुरू करूंगा या राइट से? कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उल्टा करें तो क्या होगा? उल्टी भी नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 होगा। येलो वाली नंबरिंग करी तो 3 और 5 पर है ब्रांचिंग। रेड वाली नंबरिंग करी तब भी 3 और 5 पर है ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचेस भी सेम लोकेट्स पर हैं। तो किस तरफ से नंबर डालेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ये है इथाइल का ई, और वो है मिथाइल का एम। ई पहले आता है, एम बाद में, तो ई पर छोटा नंबर पड़ेगा। यानी कि रेड वाली सही नंबरिंग है, या येलो? येलो नंबरिंग सही है। क्यों? उसमें इथाइल पर 3 नंबर पड़ रहा है। अच्छा, तो 3 इथाइल, हाँ जी, और 5 मिथाइल, बिल्कुल जी। हेप्टेन, बिल्कुल। अरे वाह, ये नाम है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। शानदार है ये, और यही नाम है। अच्छी बात है। फिर देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है, इसमें नाम क्या रखेंगे? आइए देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनिए। इनफैक्ट नंबरिंग पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, उल्टा नहीं हो सकता था? और शायद चेक कर लेते हैं क्या हो सकता था। अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालते हैं, तो अब ये आपकी मेन चेन है। अच्छा, और अगर ये आपकी मेन चेन है, तो साइड चेन्स कौन सी हैं? आपके पास है मिथाइल, आपके पास है इथाइल, और आपके पास है प्रोपाइल। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ऐसे हैं। हाँ जी। अगर ऐसे हैं तो क्या कहेंगे आप इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ब्रांच अर्लीस्ट कहां से चालू हो रही है। अगर येलो नंबरिंग देखूं तो 2 नंबर पर कोई ब्रांच नहीं है। अगर जो वायलेट कलर से नंबर पड़े हुए या पिंकिश नंबर पड़े हुए उनको देखूं, तो 2 नंबर पर पहली ब्रांचिंग आ गई है। तो फिर येलो नंबरिंग ठीक तो नहीं लगती, है ना। नंबरिंग तो वही सही थी, कौन सी? जो पिंक थी वो। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि 2 पर है मिथाइल, 3 पर है इथाइल, और 4 पर है प्रोपाइल। LMNOP MEP, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है। ठीक है, तो भले ही 3 नंबर बाद में आता है, इट डजेंट मैटर, लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, ऐसे लिखेंगे इसका नाम। अच्छी बात है। एक बार हजम हो गया है तो अब अगला रूल देखिए। इफ
the same substituent occurs more than once, okay, then prefixes di, tri, tetra, etc. etc. prefix नहीं है, of course, are used to indicate कि भाई कितनी बार आ रहा है. अच्छा, 2 बार आ रहा है तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इनामिना, डेका, हाँ वो ऐसे ही चलता है. ठीक है. ध्यान रखना कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं गिना जाता. जैसे डाइमिथाइल है तो डाइमिथाइल को डाई से नहीं, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना हुआ तो एम मिथाइल से ही देखेंगे. डाई इथाइल है तो उसे ई से देखेंगे, न कि डाई के डी से. अच्छा, जैसे जैसे देखिए, ये एक बड़ा मासूम सा लग रहा है पर वन ये क्या है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. बहुत सिंपल एग्जांपल है. 1 2 3 4 5 6. हाँ जी, 4 नंबर पे और 2 नंबर पर मिथाइल 2 बार आ रहा है तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ऐसा बोल दिया. ठीक, इसको देखिए, ये तो कई बार आ रहा है. क्या क्या है, और बाबा कितनी लंबी कार्बन चेन है, बहुत भयंकर है. तो इस पर नंबर डालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3. उल्टा चलेंगे तो 1 2 3 पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ है तो ये ज्यादा अच्छा है. 4 5 6 7 8 9 10. आ तो पैरेंट चेन तो आ गई डेकेन. ये डेकेन है बदमाश. ठीक है, और साइक्लो तो लगेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है. अब ग्रुप्स कौन से हैं बाबू, ये इथाइल लगा है, इथाइल लगा है, 3 इथाइल है. हाँ जी, कहां पे है, 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर. 3 नंबर, 3 नंबर 2 बार क्यों बोल रहे हो, 2 ग्रुप है तो 2 बार बोल रहे हैं. जितने ग्रुप होंगे उतनी बार बोलेंगे. अच्छा, 3 3 6 ट्राई इथाइल. ओ बाबा रे. और 7 नंबर पर मिथाइल तो 7 मिथाइल डेकेन. अरे वाह, ये तो अच्छा नाम है. अरे शानदार नाम है. ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा. ये एक जनरल नंबरिंग के जो नियम थे, बहुत ही सादा सरल, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आसान, लेकिन ये नियम थे. यहीं पर सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं. और ये कैसे, एक बार मैं फटाफट आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, उसको करिए फिर आएंगे आगे. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या थे जो आपने झलक दिखाई और भाग गए, वो साइड चेन अगर ब्रांच्ड है. कुछ नाम मैंने आपको कॉमन नेम बताए थे लास्ट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कॉमन नेम, बहुत 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 बार आते हैं. आपको याद है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है मान लीजिए, इसका नाम बता सकते हैं मुझे, नाम क्या है, तो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? याद करिए, बताइए. पैरेंट चेन मैं बता देता हूं आपको, ये साइक्लोहेक्सेन है. अब इस पे ये जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या है? जी हाँ, आपने सही पहचाना. पहले तो कार्बन गिन लीजिए कितने हैं, 3 कार्बन है. और 3 कार्बन है और बीच से है, अगर यहां से होता तो नाम पड़ता प्रोपाइल, और यहां से है तो यह है आइसोप्रोपाइल. अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल है. जी हाँ, ये आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन है. ओके. और अगर इसी में मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो गया होता, ओके, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है? वेल, ध्यान से देखिए, इस ग्रुप को पहचानते हैं इसे? अगर ब्यूटेन थी, जी हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटेन. ब्यूटेन से 4 ग्रुप बनते थे, कौन कौन से? ये था ब्यूटाइल. ये क्या था? सेकेंडरी ब्यूटाइल. अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको याद हो, ये था आइसो ब्यूटाइल, और ये था टर्शरी ब्यूटाइल. बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इनके बगैर पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाएगी. तो इसको आप हल्के में मत लो, ये याद होने चाहिए आपको. इतने 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 इंपॉर्टेंट ना होते, हर सांस में इनकी जरूरत ना पड़ती, तो मैं इनको यहाँ रिवाइज भी नहीं कराता. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे. आपको नाम जरूर 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 याद होने चाहिए. ठीक है ना, और ये लर्न करने पड़ते हैं, मत भूलना इसको. तो ब्यूटाइल के 4 ग्रुप थे. ये कौन सा है बताओ मुझे देखकर. हाँ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है. हाँ, और सेकेंडरी और टर्शरी में एस और टी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते, ब्यूटाइल को बी से देखेंगे. अच्छा, तो एक तरफ है ब्यूटाइल का बी,
एक तरफ है आइसोप्रो, अच्छा आइसो और नियो में आई और एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल होते हैं। क्या नियम है ये, कैसे बर्बाद नियम है? देखो झगड़ा करके कुछ होना नहीं, मैंने तो नियम बनाए नहीं है, नियम बनाए आईयूपीएसी ने। आप चाहे तो आप बड़े हो जाएं, खुद वैज्ञानिक बन जाएं, झगड़ा कर लीजिएगा उनसे, फिलहाल मान लीजिए, है ना? तो आइसो और नियो का आई और एन बकायदा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, और सेकेंडरी और टर्शरी का एस और टी नहीं आता, ये नहीं माना जाता। सेकेंडरी और टर्शरी डैश लगा के लिखे जाते हैं, ध्यान से देखो यहाँ डैश लगाते हैं। आइसो और नियो के पहले या उसके बाद डैश नहीं लगाते। अच्छा, डायरेक्ट पूरे नाम का हिस्सा माना जाता है आइसो और नियो को, ठीक है? तो 1 नंबर, 2, 3 नंबर ऐसे बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन, ऐसा नाम बन जाएगा इसका। अच्छा, और जल्दी जल्दी फटाफट एक बार जस्ट ग्रुप्स की प्रैक्टिस भर के लिए एक बार मुझे बता दो, ये कौन सा है? कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? जी हाँ, ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल। बिल्कुल, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये झाड़ू की तरह फैला हुआ दिखता है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। और इसी में अगर ये झाड़ू साइड में लग रही हो थोड़ा सा, तो कार्बन गिन लेना, 1 2 3 4 4 कार्बन, ये लोकेंट्स नहीं है, कार्बन की संख्या गिनना खाली। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन पेंटाइल, ये नियो पेंटाइल है। जी हाँ, ये नियो पेंटाइल है। ओके, ठीक है। और अगर उसी की बजाय ये होता, ये कौन सा ग्रुप है? टिंग टिंग टिंग, दुम ब्रांच, दुम में ब्रांचिंग आ जाए, सांप की जीभ की तरह 2 टुकड़े हो जाए उसके, तो बस ये 1 2 3 4, ये आइसोब्यूटाइल है। नाम कैसे रखेंगे इस गंदगी का? नाम रख देते हैं ना, आइसोब्यूटाइल आई से देखते हैं, नियोपेंटाइल एन से देखते हैं, और टर्शरी ब्यूटाइल बी से देखते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल नंबर 1 पड़ेगा। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंत में देखा जाता है। आप देखिए इस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कई तरह से नंबरिंग करके दिखा रहा हूं, बहुत प्यारी चीज बोल दी है मैंने, अब उसको ध्यान से ध्यान से ध्यान से अच्छे से करिए। ये है साइक्लोपेंटेन है, हाँ जी, साइक्लोपेंटेन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी हाँ, ये साइक्लोपेंटेन है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल, सॉरी, ये साइक्लोपेंटेन थी, क्षमा चाहता हूँ, वो साइड चेन थी, है ना? और ये आइसोब्यूटाइल था, ये टर्शरी ब्यूटाइल, और ये नियोपेंटाइल। लोकेंट्स कैसे असाइन करेंगे? 1 2 3, या तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, या कर सकते थे 1 2 3। क्यों? वैसे 1 नंबर नहीं डाल सकते थे बीच में, ये था ना, इस पे 1 नंबर डाल देते। आप ये नहीं कर सकते। क्यों? अगर 1 डालेंगे तो 2 3 4 5, यहाँ 1 2 और 5 पर ब्रांचिंग है, यहाँ 1 2 3 1 2 3 पर ब्रांचिंग है। 1 2 3 इज बेटर देन 1 2 5, अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग देखनी है, इस नाम को रिजेक्ट कर दें। अच्छा, और अब 1 2 3 1, ये एक ऑप्शन है 1 2 3 ए, ये है 1 2 3 बी। इनको कैसे चेक करेंगे? 1 का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, यहां पर 1 है आइसोब्यूटाइल, आई से है, यहां पर 1 है नियोपेंटाइल, ये एन से है, ए बी सी डी ई जी, आई आई पहले आता है, तो आई को देख लेंगे, तो आप देखोगे ये वाला पहले जो लिखा था थोड़ी गिचपिच हो गई है, और पहले वाला नाम सही है। इतना सारा लिख लिया है, बोर्ड मिटा देते हैं जी, यहाँ पे देखिए। टेंशन क्यों लेते हैं, जगह हो गई, अब नाम लिख लीजिए इसका। वाओ, कितना भव्य नाम होगा, ऑफ कोर्स शानदार नाम होगा। आइए लिखते हैं, कैसा होगा, हम तो मिलके लिखते हैं। 1 पर कौन सा ग्रुप है, जल्दी से बताओ कौन सा है? मिटा दिया तुमने, हाँ हाँ, तो क्या हो गया, अब अपने आप बताओ क्या था? 1 पे ग्रुप का नाम, कामचोरी बंद, 4 कार्बन ब्यूटाइल, दिस इज आइसो ब्यूटाइल। 1 पे है आइसो ब्यूटाइल, 2 पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, हाँ जी, नहीं सॉरी, टर्शरी ब्यूटाइल, तो 2 पर है टर्शरी ब्यूटाइल। पहले क्यों लिख लिया? हाँ, ये भी मजेदार है, बताओ मुझे क्यों? आइसो की अल्फाबेटिकल ऑर्डर आई से थी, और टर्शियरी ब्यूटाइल की बी से, तो बी पहले लिखा जाएगा, भले ही नंबरिंग 2 नंबर पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा। तो 1 2 टर्शियरी ब्यूटाइल, अच्छा 1
आइसोब्यूटाइल, 3 नियोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम ऐसा है। जी हाँ, भव्य मॉलिक्यूल है और नाम भी बहुत भव्य है, ऐसा है। तो ये साइड चेन्स अगर खाली इतनी जैसे आपने बताई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इतनी हो तो ठीक है, पर अगर और ब्रांच तो तब क्या करेंगे? वो बोली जाती हैं इस तरह की ब्रांच साइड चेन्स को वो लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, इनके नाम कैसे रखते हैं? अब ये बड़ा मजेदार पोर्शन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ, ध्यान से करिएगा, बच्चों को बहुत अगेन मजा आता है क्योंकि बड़े आर्टिटेड नाम बड़े सहजता से चुटकियों में लिख देते हैं वो। कैसे? बस नियम आपको ढंग से पता होने चाहिए, वो बताते हैं ना हम आपको, करिए हमारे साथ। कॉपी और पेन है आपके पास, लिखते रहिएगा, ऑर्गेनिक लिख कर आती है। ध्यान रखिएगा कि हवा में मुझे देख के नहीं आएगी, आपको कागज पे स्ट्रक्चर बनाने होंगे, अपने हाथ से लिखना होगा। अरे आप तो लिख देते हैं तो हम क्या लिखें? जब मैं लिखता हूं तो मेरी प्रैक्टिस होती है, जब आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको खुद अपने कर कमलों से लिखना होगा, मत भूलिए इसे। राइट, ठीक है। If branching occurs within the side chain, then it is considered as a complex substituents. साइड चेन में अगर ब्रांच आ जाए तब बोल देते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे रखते हैं, बड़े आसान से नियम है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा ज्यादा। मान लो ये बड़ी सी कार्बन चेन है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा है? इथाइल। भाई मेन चेन तो ये हो गई ना, इस तरह से लोगों ने कहा जी ये तो मेन चेन है, ठीक है जी। अब साइड चेन देखो, साइड चेन देख रहे हैं, इथाइल हो गया, ऐसे कर दिया आइसोप्रोपाइल, ऐसे कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल, ऐसे कर दिया। अब बोल बेटा, ए, क्या? अब इसका नाम कोई कॉमन नेम के रूप में तो है नहीं, है ना? ये तो बड़ा आड़ा टेढ़ा है। जी हाँ, ये तो बड़ा आड़ा टेढ़ा, और ऐसे कर दिया तो बड़ी गंद है। गंद तो है, नाम कैसे रखेंगे वो बता रहे हैं। हम कहेंगे भैया ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जब साइड चेन में ब्रांच आ गई है। अच्छा, और उसको नाम देना है, देते हैं। तो अब जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मेन चेन। अगर पैरेंट चेन चुनते थे तो हम कौन सी पैरेंट चेन अल्कीन चुनते थे? जो सबसे लंबी हो। यहां सबसे लंबी छोटी का कोई स्यापा नहीं है, शुरू वहां से करो जहां से वो मेन कार्बन चेन से जुड़ा है। अच्छा, तो मेन कार्बन चेन से कहां से जुड़ा है? वो जुड़ा है यहां से, ये कार्बन एटम है जो मेन चेन से जुड़ा है, तो ये मेन चेन थी, तो इस पर नंबर 1 पड़ेगा। अच्छा, और यहां से नंबरिंग करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुन लीजिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, बस। अरे हम तो सोच रहे थे ऐसे चुन लेंगे, ये आई 1 2 3 4 की चेन। नहीं, भले ही 4 कार्बन की चेन, वो साइड चेन है। 1 से शुरू होकर 2 से 3 वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ये मानी जाएगी। ये प्रोपेन है, प्रोपेन मत बोलना, ये साइड चेन है, ये ग्रुप है, इसे प्रोपाइल कहेंगे। अच्छा, ये प्रोपाइल है, जी हाँ, ये ऐसा प्रोपाइल है जिसमें 1 1 और 2 पर मिथाइल लगे हैं। अच्छा, तो ये 1 डैश 2 डैश 3, ये डैश क्यों लगा दिया तुमने? लगाने पड़ते हैं यार। मेन चेन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेन चेन थी। अगर मेन चेन पर 1 से 9 है तो साइड चेन पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, नाम बताइए क्या होगा? अभी लीजिए, पैरेंट चेन का नाम बड़ा आसान है, 9 है तो नॉनेन। नॉनेन तो लिख ही ले भैया, ठीक है, तो नॉनेन, ठीक है। प्रीफिक्स किसका आएगा? 5 नंबर पर कोई बड़ा भारी ग्रुप लगा है, कौन है? 5 नंबर पर लिखा है प्रोपाइल, 3 कार्बन का चेन थी, तो 5 नंबर पर लगा है प्रोपाइल, ठीक है बाबू। पर वो मामूली प्रोफाइल नहीं है, वो ऐसा प्रोफाइल है जिसमें 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, जिस पर 3 डैश पर कुछ नहीं है, 1 डैश पर 2 मिथाइल और 2 डैश पर 1 मिथाइल लगा है, तो 1 1 2, 1 डैश 1 डैश 2 डैश, ट्राई
मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, जो काफी भयानक ग्रुप है। हाँ, आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि भैया 5 नंबर पर लगा है कौन, 112 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल। किस पे, नॉनिन। अक्सर ये ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखने, दो तरह से लिख दिया आपने। ब्रैकेट लगा के लिखना ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्यों भाई, पेरेंट चेन नोनेन, नोनेन में 5 नंबर पर पूरी गंध जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख देंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट गंध, गंध की दुम देख लो, प्रोफाइल लगा है। कौन सा प्रोफाइल है, ऐसा प्रोफाइल है जिसमें 112 लोकेशन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। ब्रैकेट खोले में डैश लगाए थे, ब्रैकेट बंद में डैश हटा दिए, क्या किया ये सारा 5112 लिखता तो कंफ्यूजन होता ना कि वे 5 नंबर मेन चेन का है, तो डैश लगे हैं मतलब साइड चेन की नंबरिंग है, और साइड चेन पर पहला नंबर उस कार्बन पर पड़ता है जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा हो, कॉर्नर वाला एटम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो अगर मेन चेन की नंबरिंग साइड चेन की नंबरिंग लाइन से एक साथ लिख रहे हैं तो साइड चेन वाली में डैश लगा देंगे, ठीक है। और अगर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया है साइड चेन को, तो और उसमें नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रैकेट के अंदर एक अलग दुनिया बस गई है, ब्रैकेट के अंदर प्रोफाइल की दुनिया है। अच्छा, तो और उसमें जो नंबरिंग है वो प्रोफाइल पर साइड चेन की नंबरिंग है, वो मेन चेन से कोई संबंध नहीं है। तो अब ब्रैकेट के अंदर हमें डैश नहीं लगानी है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो नंबरों में डैश लगा देंगे, ब्रैकेट बंद रखेंगे तो नंबरों में डैश नहीं लगाएंगे, और ये साइड चेन की नंबरिंग है, स्पष्ट रूप से ये समझ लेंगे, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है। शुरू कर देते हैं, आइए। नेम of the branched side chain is written in brackets to avoid confusion। ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट्स में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सके, ठीक है। एक और को देखते हैं, 9 कार्बन, फिर से नॉनेन आ गई है हमारे पास, और ये क्या है, तो कितना मजेदार ग्रुप है। वैसे अगर ध्यान दें, इसका एक कॉमन नेम भी है। ये जो साइड चेन हमने लिखी है ना, इसका कॉमन नेम याद है आपको? ये, यस, ये नियो पेंटाइल ग्रुप है। हम जानते हैं इसे, जी हाँ, ये नियो पेंटाइल है। आप तो कुछ और लिख रहे हैं। नियो पेंटाइल एक बहुत पहले प्रचलित कॉमन नेम था जो आईयूपीएसी ने स्वीकार कर दिया है। ये सही आईयूपीएसी नेम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हम इसको अभी जो नई नॉमेनक्लेचर सीखी है उससे भी देखते हैं। प्लीज नोट, अगर इसके स्थान पर तुम नियो पेंटाइल लिखोगे, बिल्कुल सही आईयूपीएसी नेम, इस पर कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे नहीं। प्रोफाइल और 2 नंबर पर मिथाइल लगे हैं, हाँ, तो 2 डाइमिथाइल प्रोफाइल। अच्छा, उर्फ नियोपेंटाइल। जी हाँ। अब बच्चों को डाउट आता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो यहाँ पे नियोपेंटाइल का एन से है, हाँ जी, यहाँ पे अलग है बिल्कुल। ये कैसे देखेंगे, किसको मानेंगे, जो लिख रहे हैं उसको मानेंगे। प्लीज नोट, आईयूपीएसी का स्पष्ट नियम है, एक ही मॉलिक्यूल के एक से अधिक सही आईयूपीएसी नेम जरूर हो सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ द सेम मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन करेक्ट आईयूपीएसी नेम्स। इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने एक नाम लिख दिया है तो उससे एक ही स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनने की संभावना आती है तो आईयूपीएसी नेम गलत है, उसमें गड़बड़ है, ठीक। तो इट्स अ वन मैनी फंक्शन काइंड ऑफ। प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा, जिनको अभी तक हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते थे, अगर वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में आ रहे हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिने जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनते हैं, जबकि अदरवाइज नहीं गिनते थे। जैसे 2 डाइमेथाइल प्रोपाइल है, अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में है, हाँ जी, तो इसकी जब नंबरिंग देखेंगे तो ये डाई डी से देखा जाएगा। अच्छा, ये डी गिनेंगे, जी हाँ। अगर ब्रैकेट के बाहर होता, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट न होता, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते थे, यहां गिनते हैं। बच्चे ये सब सुन के काफी चिढ़ जाते हैं,
कहते हैं अजीब सनक है, कभी गिनते हैं कभी नहीं गिनते हैं। एक चीज बोलो ढंग से। आ, एक नियम है, बस ध्यान रखना है आपको क्या, कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको हम काउंट, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं, प्लीज नोट उसके नाम का ही हिस्सा है डाई। अगर आप डाई हटा दोगे तो वो सिर्फ मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, वो एक्चुअली यू नो डाई इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द नेम। इफ यू रिमूव डाई, सिर्फ एक मिथाइल कर दोगे तो ग्रुप बदल जाएगा। तो यहां पर चूंकि डाई नाम का हिस्सा है, इस वजह से उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जरूर देखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा होता, तो अगर डाई हटा भी देते तो इंडिपेंडेंट मिथाइल ग्रुप होता है, स्वतंत्र रूप से मिथाइल एग्जिस्ट करता है। तो वहां न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई जो मेन चेन से जुड़े थे, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते, एक्स्ट्रा थे। यहाँ पर ये नाम का हिस्सा है, डाई मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप अलग है, सिर्फ मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप बिल्कुल अलग होता। इस वजह से क्योंकि नाम का हिस्सा ही है, उसको हटाकर नाम का अस्तित्व नहीं है तो ग्रुप बदल जाएगा, जो कि उचित नहीं होगा। इस वजह से इसको हम नाम के हिस्से में ही मानते हैं। कंफ्यूज कर दिया आपने हमें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा ये रूल नोट कर लो। मैंने मैंने तो रूल बताया, तो उसका लॉजिक भी बताया था, पर वो लॉजिक कई बार फर्स्ट टाइम जब बच्चे सुनते हैं उनको स्पष्ट नहीं होता। एक दो बार जब कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर सुनते हैं तो ज्यादा मजा आता है। उसको रिवाइज कर लीजिएगा बाद में। और अभी रूल देख लीजिए। नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आमतौर पर नहीं मिलते। पुराना रूल था, उसी को रिपीट करता हूँ। उसका एक्सेप्शन है, क्या है, अगर यही डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा ये आता है कहाँ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है, तो इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जरूर गिनते हैं। बस इतनी सी बात है। ये बहुत बुरी तो नहीं है, ऑफ कोर्स ये बुरी नहीं है, ठीक है ना। दैट्स इट। आइए डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, उधर से नंबरिंग क्यों चालू करी? 2 नंबर पर ही ब्रांच आ गई थी, इसलिए वहां से नंबरिंग चालू करी। ठीक है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है। और 4 नंबर पर क्या लगा है? मजेदार ग्रुप है। पहचानते हो साइड चेन को? कॉमन नेम जिसको आईयूपीएसी ने मान लिया गया, इसका नाम याद है तुम्हें? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अच्छा, लेकिन हम तो इसको कॉम्प्लेक्स वाला नाम देंगे, दीजिए। तो आप कहेंगे ये साइड चेन है। अच्छा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और इसमें यहां लगा हुआ है मिथाइल। अच्छा, अब क्या नाम होगा? देखिए, ऐसे होगा। हम कहेंगे ये है 4 नंबर पर लगा हुआ है 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, 1 पे लगा है मिथाइल, कौन से? जब वो था प्रोपाइल। और ये पूरा ग्रुप अटैच है किस पे? 4 नंबर पर, इसलिए 4 लिखा है। अच्छा, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम से है। ठीक, और फिर ये क्या है? 2 2 7, 2 2 7 ट्राई मिथाइल। अब ट्राई का टी मत देख लेना, ये मेन चेन से जुड़े हैं तो मिथाइल का एम ही देखना। और कितने कार्बन है? 9, तो ये नो नेम है। तो 2 2 7 ट्राई मिथाइल, 4 नंबर पर 1 मिथाइल प्रोपाइल, नो नेम। ऐसा है, ठीक है, बिग डील। इसको देखो, अब क्या किया है? वेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से नॉन नेम है। मिथाइल 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 फिर से वैसे हैं। हाँ जी। अब एक शरारत करी है, इसको देखो, ये क्या था? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये है तो प्रोपाइल, इसमें दो दो मिथाइल लगा दिए। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब मेरे साथ लिखो, नाम क्या है इसका? ये है 4 नंबर पर लगने वाला ग्रुप। कौन सा है ये? 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल।
अच्छा, ये पूरा ग्रुप है, आप भरा पूरा पूरा ग्रुप है जी। 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल और 2,2,7 ट्राई मिथाइल नोनेन, ऐसा है। अच्छा, अब वैसे इसमें अगर आप देखें तो और क्या ड्रामा है इसमें, आप देखिए ट्राई मिथाइल में एम जो है, ट्राई मिथाइल में ये जो एम है आपके पास ये, और डाइमिथाइल का ये जो डी है आपके पास, ट्राई मिथाइल का एम और डाइमिथाइल का डी, अंतर है दोनों में? जी हाँ, बहुत अंतर है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था ये कॉम्प्लेक्स जो भी था ये। तो डाई का जो डी है, डाई का जो डी है, यहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ये पहले आ गया। ट्राई मिथाइल, जो मेन चेन में मिथाइल लगे थे, 3 है 4 है, ये ऐसी तैसी। ट्राई के टी को मत देखिएगा, मिथाइल के एम को देखिएगा। अगर मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर नाम है तो जहां से शुरू हो रहा है बस वहीं से देख लेते हैं, ऐसा नहीं, राइट? काफी देर से हम इसी पे बात कर रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। मजेदार नियम था, 2 एग्जाम्पल की मदद से बता दिया। अगला, इफ मोर देन 1 सिमिलर complex substituents are present, then bis, tris, tetrakis, pentakis, kind of kisses, हम जो भी मान लें आप, है ना, ऐसा मानते हैं। क्या 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 है? ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई है तो ब्रैकेट के बाहर डाई ट्राई नहीं, फिर डाई की बजाय बिस, ट्राई की बजाय ट्रिस, टेट्रा की बजाय टेट्राकिस, ऐसा लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साफ साफ बताओ। ये थोड़ा भयंकर नाम है, अब देखिए मेरे साथ क्या है ये, इसको देखिए, ये है आपकी मेन कार्बन चेन, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपकी मेन कार्बन चेन। ग्रुप लगे हैं साइड में, जी हाँ, ग्रुप लगे हैं साइड में, कौन से? वेल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर ध्यान से देखें तो इनका कॉमन नेम भी था जो आईयूपीएसी ने स्वीकार कर लिया है, जी हाँ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं। कोई बात नहीं, अगर वैसे नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ऐसे। और दो दो है, हाँ, कहाँ है? एक 4 नंबर पर है और एक 6 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर और 6 नंबर पर है और दो दो है, तो बोलेंगे बिस। अच्छा, डाई क्यों नहीं बोला? ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई आ गया ना, तो ब्रैकेट के बाहर में डाई ट्राई नहीं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो 4,6 बिस, 1 1 डाइमिथाइल और क्या है? नोनेन। नोनेन के पीछे पड़ गए हम, नोनेन, ऐसा आ जाएगा, समझे? हाँ, मजेदार है, टाइम पास है। हाँ, लेकिन अच्छा, अगर इसी में टर्शरी ब्यूटाइल लिखते तो टर्शरी ब्यूटाइल तो सिंपल मानते हैं लोग, तो उसमें बिस नहीं फिर डाई बोल देते हैं, ऐसा है। ये हम पहले ही बोल चुके हैं। आइसो और नियो का आई और एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी का एस और टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी के बाद और टर्शरी के बाद डैश लगाते हैं, आइसो और नियो के बाद डैश भी नहीं लगाते। जैसे आइसो पेंटाइल लाइन से लिखते हैं, आइसो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ऐसे। लेकिन टर्शरी डैश ब्यूटाइल, सेकेंडरी डैश ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हैं। डैश लगते ही सेकेंडरी टर्शरी की जेट डाउन खत्म, ब्यूटाइल का बी देखते हैं, सेकेंडरी का एस, टर्शरी का टी नहीं देखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और आइसो और नियो के आई और एन देखते हैं, उन नाम के साथ चिपक गए हैं, डैश नहीं है बीच में, ऐसा ध्यान दीजिए। क्यों? है जैसा है, कोई लॉजिक होगा तो होगा, फिलहाल कोई मतलब नहीं लगता। एग्जाम्पल दीजिए, दीजिए, इसको देखिए, क्या है ये? इस ग्रुप को पहचानते हैं आप? हाँ हाँ, जानते हैं हम। क्या है? ग्रुप टिंग 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 डुम ब्रांच, डुम ब्रांच मतलब आइसो लगेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल या आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, जी हाँ। किस पे लगा है? 5 नंबर पर, तो 5 पर है आइसो ब्यूटाइल, हाँ जी।
और 4 नंबर पर है इथाइल, तो 4 इथाइल 5 आइसोब्यूटाइल डेकेन। हम स्टाइल मारना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं वो कॉम्प्लेक्स वाली नाम लिखें। लिखिए तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये है 4 नंबर पर तो इथाइल बदस्तूर लिखा है जैसा है। 5 नंबर पर क्या है, ये मजेदार टाइम पास, 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, ऐसा देखिए 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्यों, 2 नंबर पर देखिए लगा है मिथाइल, किस पर, जो खुद था प्रोपाइल। 2 मिथाइल जो लगा हुआ है प्रोपाइल पर, और ये प्रोपाइल किस पर जुड़ा है, 5 नंबर पर जुड़ा है भैया, किस पे, डेकेन पर। ऐसे है, हो गया। मजेदार है ये, याद रखिएगा। आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है आईयूपीएसी में। सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूएंट नेम्स आर प्रेफरेबल, बोला जरूर है ऐसा आईयूपीएसी ने, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, पुराने वैज्ञानिक जो भी रिसर्च वर्क करते हैं, उनको ये आईएसओ नियो इतने पसंद होते हैं, इतने व्यवहार में आ जाते हैं और इजी पड़ते हैं लिखने में, कि अगर चर्चा होती है तो इनके नाम दिए जाते हैं। कोई भी आइसो ब्यूटाइल को उसका क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल ऐसा करके नहीं बोलता। बोल सकता है, प्लीज नोट, सही दोनों ही है। अब थोड़ा सा आपके खुद के आप कह सकते हैं मसल टेस्टिंग का काम है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी क्या कंपाउंड ने पहाड़ बना रखा है। आइए देखते हैं, नाम लिखते हैं, बहुत मजेदार काम है। लॉन्गेस्ट चेन चुननी है, बहुत ही स्पष्ट है कि लंबी तो यही है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉनेन है अभागी, ठीक है। साइड चेन 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। क्या क्या जुड़ा है, वेल साइड चेन की भी साइड चेन चल रही है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। एक तो ये, एक और तरीका हो सकता है, 1 डैश के बाद 2 डैश 3 डैश, यहां चले जाओ, इसको छोड़ दो। तो क्या उचित होगा, दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ भी कर लें। एक है ये ग्रुप, एक है ये ग्रुप, और एक है ये ग्रुप, सॉरी, ये हो गई साइड चेन, और उस साइड चेन की साइड चेन। अब लिखना है इसका आईयूपीएसी नेम। चालू हो जाएंगे, चलते हैं। ये हो जाएगा, आप देखें साइड चेन 5 नंबर पर लगी है, ठीक है, और कौन है, प्रोपाइल। तो मामूली प्रोपाइल नहीं है, उस पे 1 नंबर पर लगा हुआ है इथाइल, ये वाला। और एक ही नंबर पर इसको पहचानते हैं, क्या नाम है इसका, जी हाँ, आइसोप्रोपाइल है ये। 1 नंबर पर आइसोप्रोपाइल है, 1 सॉरी 1 आइसोप्रोपाइल, 1 इथाइल 1 आइसोप्रोपाइल, 1 मिथाइल, नहीं सॉरी 2, 2 नंबर पर 2 मिथाइल, ये भी लिख लिया। और कौन है, 3 ग्रुप किस पे लगे हैं भैया, प्रोपाइल पे लगे हैं, तो प्रोपाइल, ठीक है, शांति हुई। हाँ, और ये पूरा राक्षस लगा है कहाँ, 5 नंबर पर, किसके, नॉनेन के, तो ये नॉनेन हो गया। वाह, बहुत भयानक है, भयानक तो है। और कोई तरीका नहीं है इसका, और बदतमीजी करनी हो तो आइसो प्रोपाइल को भी साइड चेन वगैरह वैसे कर सकते हैं। साइड चेन में भी साइड चेन है, हाँ, जैसे ये तो साइड चेन है, इसमें भी ये साइड डैश चेन है, मतलब 1 डबल डैश 2 डबल डैश, और नीचे गिरना हो और चिछान बचानी हो तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, तब क्या होगा, आप चाहते हैं तो हम लिख देते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है, आगे जरूरत नहीं है। और सिर्फ आईपीसी नॉमेनक्लेचर को और गहराइयों में उतरने के लिए, एकदम कब्जा करने के लिए, आइए उसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं। हो जाएगा 5 नंबर है, ठीक है। अब 1 नंबर पर इथाइल है, ये कौन है, ये है 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, और 1 नंबर पर
वन मिथाइल इथाइल। अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल का ट्रांसलेशन है। अच्छा, और अगर अंदर गोल ब्रैकेट लगाए हैं तो बाहर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और ये तीनों का तमाशा किस पर है? ये है प्रोपाइल पर। प्रोपाइल। उन्होंने रक्षा कर प्रभु, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट खोल दे तो डैश और डबल डैश तक लगा सकते हैं, लेकिन काफी है इतना आपके लिए। देखिए, ठीक है, एक और हो जाए, क्वेश्चन करते हैं। राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वाओ, ये तो बड़ा आसान लगता है, आसान है भी। आइए देखते हैं। 1 2 1 2 3 ये सही है। कई सारे ऐसे हो सकते हैं, बट ब्रांच सबसे ज्यादा इसमें ही है। इधर से ब्रांचिंग शुरू हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है ये। जी हाँ, हेप्टेन है ये। हेप्टेन 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर मिथाइल है। ठीक है, तो 2 3 5, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 4 नंबर पे प्रोपाइल है और है बेचारी हेप्टेन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज इंडीड द करेक्ट आंसर। ये सब कैसा है? बकवास है, इसका मतलब है डायरेक्ट सीधे आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। In the structure of guns, the sum of the numbers of primary, secondary and tertiary hydrogens is बदमाशी। पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अभी तक तो स्ट्रक्चर दिए थे, हम नाम लिखते थे। अब नाम दिया है और स्ट्रक्चर हमें लिखना है। हाँ, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दुम देखिए, हेप्टेन। हेप्टेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन जी हैं ये। फिर 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल, नंबर डालिए 1 2 3 4, और 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल। ले बेटा, आइसोप्रोपाइल लगा दिया। 2 4 5 पर मिथाइल, 2 4 और 5 पर मिथाइल। लो, कर लो, बात हो गया। अच्छा, 6 7, ये तो पूरा हो गया। ये स्ट्रक्चर है, पर इतने में कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है अभी। हाइड्रोजनों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 और 7 मिथाइल ग्रुप देखें, या 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हैं जो प्राइमरी हैं। 7 कार्बन हैं, तो 7 × 3 21 हाइड्रोजन्स हैं जो प्राइमरी हैं। अच्छा, और सेकेंडरी कौन है और टर्शरी कौन है? गिनते हैं। सेकेंडरी कौन है बाबू? ये सेकेंडरी है भाई साहब। अच्छा, और ये टर्शरी हैं। ये 2 3 नंबर में हटा देता हूं, इनसे कंफ्यूजन हो रहा है। ये टर्शरी, सेकेंडरी। ये क्वाटरनरी है, ये टर्शरी है। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। तो लेने के सेकेंडरी बहुत ज्यादा तो नहीं है। कौन से हैं? एक ये हैं और एक ये हैं। तो सेकेंडरी 2 ही हैं। जी हाँ, और हर सेकेंडरी पर 2 हाइड्रोजन लगी है। कार्बन तो 2 हैं और हाइड्रोजन 4 है। ठीक, टर्शरी कितने हैं? एक भाई साहब यहाँ है, दूसरे यहाँ हैं, तीसरे यहाँ हैं। 3 कार्बन टर्शरी हैं, तो 3 हाइड्रोजन टर्शरी हैं। राइट, 21 + 7 28 पूछा है, सबको जोड़ो। ले दो, जोड़ दिया। 28 हाइड्रोजन, 28 हाइड्रोजन ऐसी हैं जो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी हैं। इस दिव्य स्ट्रक्चर में हमने निकाल लिया। राइट, चलिए बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हमने बहुत रहस्यमय, बहुत मजेदार ब्रांच साइड चेन्स की बात करी है। आपको अब असाइनमेंट्स करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और फिर मिलेंगे ना, फिर मिलेंगे, आगे मुलाकातें बढ़ेंगी और बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये पोर्शन हमने बहुत तसल्ली से आपको कराया है। क्यों? ये अगर गड़बड़ रह गया तो आगे विनाश उपस्थित है। इसलिए
इसलिए इसको प्रैक्टिस करेगा ढंग से। अगर गड़बड़ कहीं शुरू होती है तो यहीं होती है, और गड़बड़ इसमें सिर्फ एक तरीके से हो सकती है कि आपने रूल्स याद नहीं करे हैं। समझा आपने पूरे दिए हैं, आपको सिर्फ रूल्स प्रॉपर्ली लर्न करने हैं। उसको लर्न करिए और फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक बिल्कुल रहना तैयार। फिलहाल नमस्कार।